नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एस्ट्रो कमल में एक ऐसी धांसू चीज के बारे में बता रहा हूं जो बहुत कम इस धरती पर या इस देश में लोग जानते होंगे, और जो जानते हैं वो अच्छी तरह से इस काम को जानते हैं और एकदम सीक्रेट रखते हैं। किसी को भी इस संबंध में कुछ भी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि ये काम इतना ही तो सरल है, और जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ी सी देर में आप एक महान शक्ति जिसे बहुत कम लोग जानते हैं उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और थोड़ी सी देर में आप बड़े से बड़े काम को बिल्कुल आसानी से करने की क्षमता पैदा कर सकते हो। दोस्तों, जिस तरह से भारत में वीर प्रसिद्ध है ना, उस तरह से स्त्री वीर भी प्रसिद्ध है, वीरांगनाएं। उन वीरांगनाओं की कई साधनाएं भी होती है, और कई उनके चमत्कारी भोग दे करके किए जाने वाले टोटके भी होते हैं। साधना करनी हो तो अलग बात। आज मैं एक छोटी सी चीज में आपको उसका सानिध्य बता दूंगा कि किस प्रकार से इस काम को आप करेंगे तो शक्ति आपके सामने भी आ सकती है, और शक्ति आपका काम मिनटों में कर सकती है। ये सिद्धि नहीं है, इसे सिद्धि नहीं, ये एक बार में जाओगे, एक काम करवा करके आओगे। एक काम कोई भी आपका कितने बड़ा हो, कितने शक्तिशाली हो, कितने अटका हुआ हो, उस काम को आप आराम से करवा सकते हो। ये वीरांगना झाऊ देवी की का अमल है, झाऊ देवी का मंत्र है, झाऊ देवी की साधना है, झाऊ देवी का टोटका है। ये शक्ति झाऊ नामक एक झाड़ियों जैसे एक पेड़ होता है, झाऊ का पेड़ बोलते हैं उसे। उस झाऊ के पेड़ में ये निवास करती है और एकदम शांत रहती है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करती। यदि झाऊ आपके आसपास भी है तो जिंदगी में आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई शक्ति है क्या। इतनी साइलेंसी, इतनी चुप्पी उसमें है। लेकिन जब आप उसका आह्वान करते हो, जब आप उसको बुलाते हो, तब तुरंत वो शक्ति काम करना शुरू कर देती है। तुरंत आपको आभास होना शुरू हो जाते हैं, आपके जो शरीर के रोए हैं वो खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तुरंत ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि कोई है जो हमारे बिल्कुल आसपास है। तो ये एक ऐसा जबरदस्त उपाय है कि एक रात ही नहीं लगेगी, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बस थोड़ी देर का टाइम लगेगा। थोड़ी देर के टाइम में आप बहुत बड़ी शक्ति को बहुत बड़े काम के लिए बेच सकते हो। आपका कोई भी काम दुनिया में अटका हुआ पड़ा हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप इस काम को कर सकते हो। झाऊ देवी से वही काम लें जो काम जायज हो। इल्लीगल, नाजायज, गलत, अवैध कार्य उनको अगर बता दिया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। जायज कोई भी काम हो वो झाऊ देवी से आप ले सकते हो। जायज कोई भी काम आप बता सकते हो। अब जायज में हजारों काम ऐसे जो जायज हैं लेकिन लंबित पड़े हैं, जायज है लेकिन मुश्किल है। और आप चाहो तो झाऊ देवी के दर्शन भी कर सकते हो। आप चाहो तो झाऊ देवी को अपने घर भी ले जा सकते हो। आप चाहो तो उनके दीदार भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। अब मैं आगे बताता हूं कि कब क्या कैसे करना है। दोस्तों, ये उपाय आप शिवरात्रि की रात को कर सकते हैं। ये उपाय आप होली की रात को कर सकते हैं। ये उपाय आप दीपावली की रात को कर सकते हैं। कोई भी पर्व काल आए, उस पर्व काल की रात्रि को ये उपाय किया जा सकता है। अगर पर्व काल आपको नहीं मिल रहे हो तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार की रात को ये उपाय कर सकते हो। गुरुवार और शुक्रवार जब मिलते हों, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार 12 बजे, ठीक 12 बजे उपाय आप कर सकते हो। गुरु और शुक्र जब गुरुवार और शुक्रवार मिल रहा हो तब। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस काम को करना कैसे और किस प्रकार से आप झाऊ देवी की शक्तियों से बड़े से बड़े काम को करवा सकते हो या उनका दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, उस दिन आपको क्या करना है, कुछ सामग्री अपने साथ में ले जानी है। अब सामग्री का ध्यान से नाम सुन लो। एक तो जटा वाला नारियल चाहिए, सूखा हुआ नारियल जो अंदर से बजाने पर बजता है ना, आवाज आती है ना, वो सूखा हुआ नारियल जटा वाला एक नारियल चाहिए। 2 चाहिए बूंदी के लड्डू। बढ़िया दुकान से लाना, ऑथेंटिक दुकान से लाना, जहाँ जूठा उठा नहीं करते हो, उल्टे सीधे हाथ नहीं लगा देते हो, ऐसे प्रमाणिक दुकान से लाना। तो प्रमाणिक दुकान से 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं। 3 लेनी है गुड़ की डलियाँ। आप डलियाँ सुन लेना, आप क्या होता है कि जमाया हुआ गुड़ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में गोल गोल टाइप गुड़ मिलता है, तो वो 3 डली आप गुड़ के ले लेना।
क्या लिया? एक नारियल लिया, 2 बूंदी के लड्डू लिए, 3 गुड़ की डली ली, 4 आपको लेने बादाम। अब बादाम बंगाल में तो हमारे बादाम उसको मूंगफली को बादाम बोलते थे, कच्चा बादाम। वो कच्चा बादाम नहीं लेना है अपने को, पक्का बादाम लेने हैं, आलमंड लेनी है ना। आलमंड, मामरा बादाम भी जैसे बादाम होते हैं ना, देशी बादाम, मामरा बादाम, देसी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 बादाम लेने आपको। बादाम को अच्छी तरह से देख लेना, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं हो, पूरा साबुत पूर्ण बादाम हो, तो बादाम आप लीजिए। 4 बादाम हो गए। अब 5 आपको लेनी है काली कोड़ियाँ, ब्लैक कोड़ीज, और हर कोड़ी पर कुमकुम जो आता है ना, कुमकुम, बढ़िया कुमकुम, एकदम ओरिजिनल कुमकुम, उस कुमकुम से हर काली कोड़ी पर तिलक लगा देना, यानी बिंदी लगा देना। तो 5 काली कोड़ियों पर आपको बिंदी लगा देनी है। यह सामग्री आपको अपने साथ में ले जानी है। और ले जाना है पान का एक पत्ता, बड़ा सा पत्ता देख करके ले जाना, बंगला पान का, और उसकी डंडी टूटी हुई कटी हुई नहीं, और डंडी समेत आपको लेके जाना है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक की बात को। 5 अगरबत्ती आपको लेके जानी है, और थोड़ा सा पानी अपने साथ में ले जाना है। अब देखिए, आपको जाना है जाऊ के पेड़ के पास। जाऊ के पेड़ के पास पहुंच जाना है आपको 11:30 बजे आसपास, है ना। 11:30 बजे उस पेड़ की पहले साफ सफाई कर लेना, पहले दिन में जाकर के साफ सफाई करके एकदम तैयार करके आ जाना कि इसी पेड़ के नीचे आपको कार्यक्रम करना है। एक लाल ऊन का आसन ले जाना, ठीक। आपको ठीक 12 बजे ये प्रोग्राम शुरू कर देना है। 12 बजे से पहले उस पेड़ के चारों तरफ थोड़ा पानी छिड़क दें अच्छी तरह से ना, पानी छिड़क दिया। अब 5 अगरबत्ती जलाएं। 5 अगरबत्ती जला करके अगरबत्ती हाथ में लेकर जाऊ देवी के नाम से ऐसे घुमाते हुए आप आगे बढ़ें। 1 परिक्रमा दी, फिर बढ़े 2 परिक्रमा दी, अगरबत्तियां से घुमाते घुमाते 3 परिक्रमा दी, पूरे उसके सामग्री से सब चीज़ के परिक्रमा दे देना। 3 परिक्रमा दी, ऐसे करते करते आपने 6 परिक्रमा दे दी। अब आप 7वीं परिक्रमा दे रहे हैं। तो जहां से आपने परिक्रमा देना शुरू किया है ना, यहां तक पहुंच गए, मतलब जहां से आपने परिक्रमा देना शुरू किया आधे रास्ते तक पहुंच गए, तो 6.5 परिक्रमा मानी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा शंकर भगवान के मंदिर में अक्सर परिक्रमा देते तो आधी परिक्रमा लगते ना, परिक्रमा में आधे जाकर के वापस आ जाते। उसी प्रकार से जब 6.5वीं परिक्रमा दोगे आप, तो परिक्रमा में आधा जाकर के वापस आपको रिटर्न आ जाना है। आप समझ गए। 6.5 परिक्रमा आपने दी है, 6.5 परिक्रमा आपने दे दी। अब आप वापस आ जाइए। वापस आकर के अब जो लाल आसन है, लाल आसन को वहां उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके बिछा लीजिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके लाल आसन आपने बिछा लिया, और अब थोड़ा सा पानी छिड़क करके वहां उस जमीन पर, और वो जो अगरबत्ती है वो तो वहीं टांग दीजिए जमीन पर, पानी छिड़क करके इत्र का एक फाहा भर करके रख दीजिए। और शीशी हो तो खोल करके शीशी भी रख सकते हैं साथ में। और जहां पानी छिड़का है उस पानी के ऊपर एक और छोटा सा कपड़ा बिछा करके, रुमाल जितना, उस कपड़े के ऊपर, लाल कपड़े के ऊपर आप उस पत्ते को रखिए। फिर पत्ते के ऊपर आपको वो जो सामग्री, जैसे नारियल लाए हो, 2 बूंदी के लड्डू लाए हो, है ना, और क्या लाए, 3 क्या लाए हो, गुड़ की डलियां लाए हो, 4 बादाम लाए हो, 5 कोड़ियां लाए हो। ये सामग्री आपको उस पत्ते पर रखनी है। अगर एक पत्ते पर नहीं आते तो आप 2-3 पत्ते ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 पत्ते लेकर के उनके ऊपर रख सकते हो। पत्तों पर रख करके आप कहना कि जाऊ देवी, आपका भोग आपको मैंने दे दिया। इस प्रकार से वो सारी चीजें वहां आपको रखनी है, ठीक है। अब आंखें बंद करके एक मंत्र है, जिस मंत्र का आपको 15 मिनट लगभग, अब लगभग आपको घड़ी तो देखनी नहीं है, आंखें बंद है तो आप अंदाजा लगा लीजिए 15 मिनट कब तक होते हैं, या अलार्म लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। 15 मिनट आपको वहां लगभग आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र सुनिए ध्यान से। मंत्र है, जनक जनक जाऊ जनकार, करो भगत का बेड़ा पार। जनक जनक जाऊ जनकार, करो भगत का बेड़ा पार। उस किताब में तो यहां तक लिखा है कि ऐसा करने से जब इस प्रकार की क्रिया आप करोगे तो शक्ति आपके सामने प्रकट भी हो सकती है। आप निमंत्रण दो तो आपके घर भी जा सकती है, आपके साथ भी रह सकती है। इतना तक लिखा है। और दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, वो काम भी इससे करवा सकते हो। उस किताब में एक जो उदाहरण, जो वृत्तांत होते हैं ना, उस वृत्तांत में एक ये भी लिखा हुआ था कि एक वकील था, उस वकील की बीवी के साथ किसी ने रेप कर लिया था। 3 लोग थे, 3 बड़े बड़े हाई फाई बहुत टॉप क्लास के लोग थे। उन्होंने रेप कर लिया था और वकील का उनके सामने कुछ भी नहीं चलता था। तो वकील ने एक तांत्रिक के कहने से इसकी साधना करके इस जाऊ देवी से उन तीनों को
एक ही महीने के अंदर उठवा लिया, मरवा दिया, जाऊ देवी को बलिदान दे दिया कि ले जाओ इसको। और वो जाऊ देवी ने उन तीनों लोगों को, जो 3 टॉप क्लास के लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो भी थे, भयंकर जबरदस्त पैसे वाले थे, खूब पावर वाले थे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, तो जाऊ देवी ने उन तीनों को समेट लिया एक ही महीने के अंदर, सत्यानाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया उनका। तो इतना काम भी करवा सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई भी काम अपने को सोचना ही नहीं है गलती से भी, अपने को सिर्फ पॉजिटिव काम सोचने, और पॉजिटिव काम सोचने से शक्ति बड़ी राजी रहती है। तो अब क्या है, आंखें बंद करके आपने जाप किया, जाप करने के बाद में अब आपको क्या आंखें खोल लेनी, आंखें खोल करके फिर जाऊ देवी से प्रार्थना कर लेंगे। हे देवी, हे वीरांगना, हे महान शक्ति, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं एक बालक हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आप दयालु हैं, आप देवी हैं, आप शक्ति हैं, आप ऐसा कर सकती हैं। हे देवी, फिर अपना काम बताएं, मेरा ये काम है, ये काम मेरा अटक गया है, इस प्रकार से मेरा ये काम कर दीजिए, ठीक है ना। और इस प्रकार से काम करके फिर उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरा ये काम पूर्ण कर दीजिए, मैं हमेशा आपका आभार मानूंगा और यहीं ला करके मैं आपका भोग दूंगा। ये भोग का वादा करके फिर आप वहाँ से प्रणाम करके 3 बार उनको, जमीन को, जाऊ देवी को प्रणाम करके फिर उठ जाइए, अपने घर चले जाइए। आप पाओगे कि बहुत ही जल्दी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के भीतर भीतर आपका बड़े से बड़ा काम चुटकियों में हो गया, चुटकियों में, मिनटों में हो गया। मिनटों में हो जाए तो किसी भी गुरुवार को, जो अगला जस्ट गुरुवार आए, उस गुरुवार को वही भोग जो अभी मैंने बताया है, वो भोग उसी प्रकार से 7 पूरी 7 परिक्रमा, इस बार 6.5 देना। 6.5 का मतलब होता है कि आधी परिक्रमा में वापस आकर के दूंगा, काम हो जाएगा। तब तो काम हो जाए तो पूरी 7 परिक्रमा दे करके, अगरबत्ती जला करके, इत्र का फाहा रख करके, वही भोग जो मैंने बताया वो सारा भोग रख करके जाऊ देवी को प्रसन्न करके फिर वहाँ से निकलें। जाऊ देवी को फिर कभी भी बुलाओगे, कभी भी आप उनसे निवेदन करोगे तो आपका कार्य करने के लिए जाऊ देवी तैयार रह जाएगी। और बड़े से बड़े काम आपके 1 सेकंड में कर सकती है, मिनटों में कर सकती है। जो काम सालों में नहीं हुए हैं वो काम दिनों में कर सकती है। इतनी शक्तिशाली शक्ति है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, घर बुला लेना या इनके प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोशिश करना, ऐसे बेकार, ऐसे मत करना। अपने को काम से मतलब है, काम से मतलब है तो काम निकाल लो। यदि आप कहोगे कि प्रत्यक्ष दर्शन दो तो वो तो दे देगी, उसका क्या है। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन शक्तियों के लेने भी नहीं चाहिए। जिसको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि प्रत्यक्ष दर्शन मेरे को तो करने ही करने, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर प्रत्यक्ष दर्शन करो। प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद में फिर आदमी फंस जाता है। कई बातें ऐसी होती है जो मुंह पे नहीं बोली जा सकती। ऐसे कुछ सामने दिखाई नहीं देता तो हम बोल तो देते हैं, लेकिन सामने जब शक्ति खड़ी होती है तो घिग्गी बन जाती है हमारे, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम चुप हो जाते हैं। और वो क्या है कि वो इतनी होशियार होती है शक्तियाँ कि अपने भावों के अनुसार अपने रूप बदलना शुरू कर देती है। तो आपने अगर कुछ बोला और उन्होंने तुरंत आंखें निकाल ली तो आप जबान जहाँ वहीं चिपक जाती है। तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करने चाहिए। प्रत्यक्ष दर्शनों में बहुत लफड़ा रहता है, बहुत सोच समझ के करने चाहिए। इस प्रकार से एक बहुत उच्च कोटि की साधना है जिसे करके आप कुछ भी करवा सकते हो, बड़े से बड़ा काम करवा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।